नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार वालों के लिए अब तक की सभी बड़ी घोषणाएं हो गई है। नए साल में आखिर क्या क्या करेगी सरकार, बिहार वालों को किस विभाग में कितनी सरकारी नौकरियां मिलेगी, बिहार में क्या क्या विकास के काम होंगे, इसे तमाम घोषणाएं हो गई है। तो आज बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये नया साल 2023 बिहार वालों के लिए कई नई उम्मीदें लेकर आया है। नया साल कई मायनों में उम्मीदों भरा होगा। सड़क, पुल, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई परियोजनाएं जमीन पर उतरेगी और बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेंगे। इस साल करीब 5 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1,60,000 भर्तियां करेंगे। पुलिस विभाग में भी 75,000 भर्तियां होने वाली है। तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से भी ज्यादा 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही मोतीपुर में इथेनॉल का उत्पादन होगा। फतुहा में कपड़ा भी बनेगा। मधुबनी में 110 करोड़ की लेदर और फतुहा में टेक्सटाइल यूनिट स्थापित होगा। और साथ ही सरकार कोचिंग, चाय और जूट को भी उद्योग का दर्जा देने का विचार कर रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनवरी से इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे 5,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इस साल 2023 में पूरी होगी बिजली की कई परियोजनाएं। और साथ ही बिहार को कई अन्य तोहफे भी मिलने वाले हैं, जैसे बेगूसराय जिले के सिमरिया में राजेंद्र पुल के समानांतर नया 6 लेन सड़क और डबल लाइन रेल पुल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही बिहार में 5 NH भी होगा तैयार। पड़ोसी राज्यों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। देखिए, पटना गया डोभी 4 लेन जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। तो वहीं पिपराकोटी मोतिहारी रक्सोल NH मार्च 2023 तक पूरा होने के आसार है। और साथ ही रजौली बख्तियारपुर NH31 को लेकर खबर है कि NH31 को 4 लेन का काम अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा और इससे नवादा से पटना का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो वहीं नारायणपुर पूर्णिया NH131A करीब 49 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं छपरा हाजीपुर NH19 को लेकर बड़ी खबर है कि 1 दशक से बन रहे सड़क इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के शिक्षकों से कहा है कि हम तो शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली करने वाले हैं और साथ ही शिक्षकों का वेतन भी बढ़ा देंगे। बस शिक्षक मन लगाकर पढ़ाने का काम करें, हम उनका वेतन बढ़ाएंगे। देखिए, यदि शिक्षकों की नौकरी की बात होती है तो प्राइवेट स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ाना चाहता है। सब चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन यदि सरकारी विद्यालयों की बात करें तो कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता है। तो क्यों साहब, जब सरकार आपको ज्यादा वेतन दे रही है, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा वेतन मिल रहा है, तो पढ़ाते क्यों नहीं हो? यदि आज शिक्षक सही ढंग से जिस तरह से उनको वेतन मिलता है उस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाते तो एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जाता। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने और भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं आप लोगों का वेतन और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, बस आपको ठीक से बच्चों को पढ़ाना है। देखिए शिक्षक लोग, आप लोगों के ही हाथों बिहार का भविष्य है, बिहार के बच्चों का भविष्य है। आप यदि फांकी मारोगे, ठीक से नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, बल्कि पूरे समाज के साथ, पूरे बिहार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आखिर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूलों में? आखिर क्यों नहीं बच्चे जाना चाहते हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़े और बिहार को आगे लेकर जाए। आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, हम सभी का तनख्वाह बढ़ा देंगे, सभी का वेतन बढ़ा देंगे। अभी बिहार सरकार की यदि बात होती है तो रोजगार और नौकरियां सिर्फ दिखती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि थोड़ा धैर्य रखें, हमने जो जो वादा किया है हम सभी वादों को पूरा करेंगे। एक भी ऐसा वादा नहीं होगा जिसे हम पूरा नहीं करेंगे। और अब तो जनता और सरकार में सीधा सवाल होने वाला है। खुद नीतीश कुमार जी बिहार के हर जिलों में जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता सीधा सरकार से सवाल करेगी। और यदि तेजस्वी यादव की वादों की बात करें कि आखिर क्या क्या वादे किए हैं तेजस्वी यादव जी और क्या इनको ये पूरा कर पाएंगे, चलिए एक झलक इनके वादों पर हम देते हैं।
तो राजद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं और इन वादों पर ना ही अब पक्ष वाले बात करते हैं और ना ही विपक्ष वाले, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी है जो किसानों का कर्ज माफ करेगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने खुद वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है और अब तो बीजेपी वाले भी इस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी कभी भी सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। तो क्या जनता धैर्य रखेगी तो तेजस्वी यादव अपने इस वादे को पूरा कर पाएंगे? साथ ही तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों से वादा किया है कि हम समान काम समान वेतन देने का काम करेंगे। युवाओं से वादा किया गया है कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को 1 रुपया भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। तो तेजस्वी यादव जी, कब होगा आपका ये वादा पूरा? और इससे भी बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने युवाओं से किया है कि जब तक हम बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव जी, सिर्फ घोषणाएं करने से और पब्लिसिटी करने से नहीं होगा। यदि दम है तो इन वादों को पूरा करके दिखाइए। ये आपके चुनावी घोषणा पत्र में वादा लिखा गया है, आपने ही ये वादा किया था चुनाव के समय। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, ये साल कुछ खास होने वाला है। इस साल में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। यदि बीपीएससी, बीएसएससी व बीटीएससी की ही बात करें तो 28,000 पदों पर इनमें नियुक्तियां होगी। देखिए, युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि बीपीएससी और बीएसएससी के साथ बिहार तकनीकी सेवा आयोग नए वर्ष में लगभग 28,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। वर्ष 2022 में निकाली गई 67वीं और 68वीं संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के साथ साथ कुल मिलाकर बीपीएससी नए साल में लगभग 3,000 पदों पर नियुक्ति करेगा, जिनमें व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक और सीडीपीओ समेत अन्य पद भी शामिल है। तो वहीं बीएसएससी भी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से लगभग 22,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के बड़े पैमाने पर नियुक्ति को मिलाकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग लगभग 23,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि फरवरी मार्च में लगभग 2500 पारा मेडिकल के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तो वहीं अप्रैल मई में एएनएम की काउंसलिंग होगी। इसमें 49,000 आवेदक होने के कारण इसके लगभग 2 महीने तक चलने की संभावना है। तो वहीं इस साल 3200 आयुष चिकित्सकों का भी रिजल्ट निकलने वाला है। और साथ ही इस साल 6300 जेई की भी नियुक्ति होगी। मामला कोर्ट में होने के कारण बीते वर्ष 6300 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जो इस साल पूरी होने वाली है। इस नए साल में बिहार वालों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इस नए साल में कई विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है 2023 का। और साथ ही एसएससी को लेकर खबर है कि इस साल एसएससी में होगी 50,000 से भी ज्यादा भर्तियां। और यदि 2023 में होने वाली मुख्य परीक्षाओं की बात करें तो देखिए, एमटीएस 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन 17 जनवरी 2023 को आएगा और एग्जाम अप्रैल 2023 में होने वाला है। तो वहीं सीजीएल 2023 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 को आएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो जून जुलाई 2023 में एग्जाम होगा। तो वही CHSL 2023 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 9 मई 2023 को आएगा और इसका एग्जाम डेट जुलाई अगस्त 2023 में है। तो वहीं MTS 2023 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 14 जून 2023 को आने वाला है और एग्जाम डेट अगस्त सितंबर 2023 में है। तो वहीं सब इंस्पेक्टर 2023 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2023 को आने वाला है और इसका एग्जाम डेट अक्टूबर 2023 में निर्धारित किया गया है। इस नए साल 2023 में बिहार वालों को एक नहीं बल्कि कई तोहफे मिलने वाले हैं। इस साल कई प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। देखिए, खबर है कि जेपी गंगा पथ पटना घाट तक चालू हो जाएगा इस साल। तो वहीं इस साल धरातल पर दिखने लगेगा मेट्रो के निर्माण का काम। साथ ही इस साल तारामंडल में नई तकनीक से बढ़ेगा दर्शकों का रोमांच। तो वहीं दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा सिपरा से महुली के बीच 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और साथ ही हड़ताली मोड़ से बोरिंग केनाल रोड तक बनेगा फ्लाईओवर। दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनेगी। और साथ ही खबर है कि पटना के टाल क्षेत्र के लोगों को नए वर्ष में 9 सड़कों की सौगात मिलेगी। टाल क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए कई जगहों पर 9 किलोमीटर
किलोमीटर सड़कें बनेगी। निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। सड़क बनने से टाल क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों व किसानों का लाभ होगा। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर दलहन, गेहूं और सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन सड़क नहीं होने से किसानों को बड़े बाजारों तक उपज ले जाने में परेशानी होती है और इसी के कारण बड़े व्यापारी भी उत्पादन खरीदने के लिए खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं। निर्माण कार्य पूरा हो जाने से 10,000 ग्रामीण जुड़ जाएंगे टाल क्षेत्र की मुख्य सड़क से। बिहार के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्रयोगशाला है ही नहीं और यदि है भी तो वो काम नहीं कर रहा है और बिना प्रयोग किए विद्यार्थी ठीक से समझ नहीं पाते हैं आखिर रटी रटाई विद्या कितने दिन काम आ सकती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि सरकारी स्कूल की छात्राएं विमेंस कॉलेज में करेगी प्रायोगिक कक्षाएं। देखिए, बड़ी खबर है कि पटना के सरकारी विद्यालयों की छात्राएं अब पटना विमेंस कॉलेज की लैब में जाकर विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं करेंगी और इससे जिला के 20 कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 20,987 छात्राएं शामिल होगी। और साथ ही बिहार के सरकारी स्कूलों में ठीक से शिक्षक भी नहीं है। जितनी संख्या में शिक्षक होनी चाहिए उतने शिक्षक नहीं है और यदि है भी तो आराम फरमाते हैं। अधिकांश शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है, नहीं तो आज बिहार के सरकारी स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। और अब सरकार ने फैसला किया है कि कॉलेज की विभिन्न विभागों की छात्राएं अलग अलग स्कूलों में जाकर प्रयास कार्यक्रम के तहत पढ़ाएगी और अब नए साल में छात्राओं को कॉलेज की लैब में ले जाया जाएगा। बता दें कि पटना विमेंस कॉलेज ने 20 विद्यालयों को 1 साल पहले ही गोद ले लिया था और इन विद्यालयों को अब ठीक से पढ़वाने का काम पटना विमेंस कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में हृदय रोगियों के लिए अब मिलने लगेगी कैथ लैब की सुविधा। देखिए, नए साल में राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कई उम्मीदें हैं। खास करके प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में नई सुविधा बहाल की जाएगी। हार्ट के मरीजों के लिए कैथ लैब की सुविधा मिलेगी और इसके लिए यहाँ 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके जर्मनी से मशीन मंगाई गई है और इससे यहाँ अब पेस मेकर लगाने के साथ साथ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और बलूनिंग की सुविधा मिलेगी और इसके लिए सेंट्रल इमरजेंसी के ऊपर कैथ लैब का काम जारी है। और इसके अलावा टाटा वार्ड में 20 बेड के आईसीयू, गाइनो कॉलोनी विभाग में ओटी आदि का कार्य जारी है। और इतना ही नहीं, पटना एम्स में भी कई तरह की सुविधाएं बढ़ने वाली है। देखिए, 80 बेड की सुविधा मिलेगी पटना एम्स में गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के लिए और इसके लिए बन रही है नई बिल्डिंग। तो वहीं 1250 बेड का अलग अस्पताल भवन आईजीआईएमएस में बन रहा है प्रधानमंत्री सहायता योजना के तहत। देखिए, बड़ी खबर है कि आईजीआईएमएस में मरीजों के लिए बेड बढ़ाया जाएगा और इस संस्थान में मरीजों को नए साल में 700 बेड की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, संस्थान परिसर में आंखों के मरीजों के लिए 200 बेड का भवन और सामान्य मेडिकल कॉलेज के मरीजों के लिए 500 बेड के भवन का निर्माण होगा।